नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि चौधरी है और मैं इस चैनल के माध्यम से नई नई सरकारी योजना से जुड़ी जानकारी लेकर आते रहता हूँ। और आपको बता दें कि यह कोई योजना नहीं, यह मजदूरों के वेतन में हाल फिलहाल में वेतन में जो नई अपडेट आया है उसे बताने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि न्यूनतम मजदूरी क्या होती है। न्यूनतम मजदूरी वह सबसे कम राशि होती है जिसे किसी कर्मचारी को एक निर्धारित समय, जैसे प्रति घंटा, प्रतिदिन या प्रति माह में काम करने के बदले में देना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। इसका उद्देश्य श्रमिकों को शोषण से बचाना और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने लायक आय सुनिश्चित करना है। भारत में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण कौन करता है? भारत में न्यूनतम मजदूरी को तय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों की होती है। यह निर्णय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। हाल ही में वेतन वृद्धि जो हुआ है वो दिल्ली में काम कर रहे श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। दिल्ली सरकार ने मिनिमम वेज हाइक के तहत श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि का ऐलान किया है। इस फैसले से हजारों श्रमिकों की मासिक आय में सीधा इजाफा होगा। दिल्ली सरकार की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के मुताबिक नई मजदूरी दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी। यह वृद्धि महंगाई भत्ते के समायोजन के साथ की गई है ताकि श्रमिकों को महंगाई से राहत मिल सके। 390 से 520 रुपए तक बढ़ी मजदूरी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार श्रमिकों की श्रेणियों के अनुसार 390 रुपए से लेकर 520 रुपए प्रतिमाह तक की बढ़ोतरी की गई है। मिनिमम वेज हाइक के इस फैसले से सभी शेड्यूल्ड रोजगारों में कार्यरत श्रमिकों को लाभ मिलेगा। दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि किसी श्रमिक को संशोधित दरों से कम वेतन दिया जाता है तो वह संयुक्त श्रम आयुक्त या उप श्रम आयुक्त से शिकायत कर सकता है। शिकायतों की सुनवाई मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत की जाएगी। श्रमिकों के वेतन में इस तरह हुआ इजाफा जो कुछ इस प्रकार है। अकुशल श्रमिकों का वेतन पहले 18,066 था जिसे बढ़ाकर 18,456 कर दिया गया। कुल वृद्धि 390। वही अर्धकुशल श्रमिक 19,929 रुपया था जिसे अब 20,371 कर दिया गया, जिसमें 442 का वृद्धि हुआ है। कुशल श्रमिक की बात की जाए तो बता दें कि पहले 21,917 था जबकि वृद्धि कर 22,411 रुपया कर दिया गया, जिसमें कुल 494 रुपये की वृद्धि दिखाई गई है। मिनिमम वेज हाइक से बढ़ेगा श्रमिकों का मनोबल, जिसे लेकर सरकार के द्वारा कड़ी कदम उठाया गया है। सरकार का यह फैसला न केवल श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा बल्कि उनके जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाएगा। विशेष रूप से उन लोगों के लिए यह राहत है जो महंगाई के दबाव में अपनी न्यूनतम आमदनी से जूझ रहे थे। मिनिमम वेज हाइक के इस कदम से यह साफ है कि दिल्ली सरकार श्रमिक हितों को प्राथमिकता दे रही है। उम्मीद की जा रही है कि अन्य राज्य सरकारें भी इसी तरह के निर्णय लेकर अपने राज्यों में काम कर रहे श्रमिकों को राहत प्रदान करेंगी। अब हम जानेंगे कि स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड श्रमिक कौन लोग होते हैं। एक अकुशल श्रमिक, अनस्किल्ड वर्कर्स वे लोग होते हैं जिनके पास किसी विशेष प्रकार की तकनीकी जानकारी, प्रशिक्षण या व्यावसायिक कौशल नहीं होता है। ये श्रमिक ऐसे काम करते हैं जो आमतौर पर हाथ से किए जाते हैं और जिनमें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, जैसे राजमिस्त्री के हेल्पर, ईंट उठाने वाले मजदूर, कंस्ट्रक्शन साइट पर सफाई कर्मचारी जैसे नगर निगम के सफाई कर्मी, किसी फैक्ट्री में सामान उठाने या लोडिंग अनलोडिंग करने वाले मजदूर, कृषि में खेत जोतने, बीज डालने या फसल काटने वाले अस्थायी मजदूर, कचरा बीनने वाले लोग
होटलों में झाड़ू पोंछा या बर्तन धोने वाले कर्मचारी इनकी विशेषताएं की बात करें तो आमतौर पर इन्हें किसी औपचारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। इनका काम शारीरिक श्रम पर आधारित होता है। ये कम वेतन पर कार्य करते हैं। इनका कार्य अस्थायी या ठेके पर आधारित हो सकता है। 2. अर्धकुशल श्रमिक सेमी स्किल्ड वर्कर्स वे श्रमिक होते हैं जो किसी काम को करने के लिए कुछ हद तक प्रशिक्षण या अनुभव रखते हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से कुशल स्किल्ड नहीं माना जाता। ये श्रमिक मशीनों या औजारों का उपयोग करना जानते हैं, लेकिन उन्हें पूरी तकनीकी समझ या विशेषज्ञता नहीं होती। जैसे मशीन ऑपरेटर के सहायक, पैकिंग करने वाले कर्मचारी, कुशल कारीगरों के असिस्टेंट जैसे प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन का सहायक, कृषि में ट्रैक्टर चलाना जानने वाला मजदूर लेकिन अन्य तकनीक नहीं जानता है, फ्लोर सुपरवाइजर के नीचे काम करने वाले मजदूर जिनकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कॉल सेंटर में बेसिक ट्रेनिंग के बाद कॉल अटेंड करने वाले कर्मचारी। इनकी विशेषताएं, इनका कार्य सामान्य अकुशल मजदूरों से अधिक जटिल होता है। इन्हें कुछ प्रशिक्षण, ट्रेनिंग या अनुभव की आवश्यकता होती है। ये निर्देशों के अनुसार काम करते हैं, लेकिन खुद से निर्णय नहीं लेते। इनकी मजदूरी अकुशल श्रमिकों से थोड़ी अधिक होती है। 3. कुशल श्रमिक स्किल्ड वर्कर्स वे लोग होते हैं जो किसी विशेष कार्य में पूरी तरह प्रशिक्षित, अनुभवी और दक्ष होते हैं। इनके पास तकनीकी जानकारी, व्यावसायिक कौशल और कार्य को स्वतंत्र रूप से करने की क्षमता होती है। इन्हें आमतौर पर किसी ट्रेनिंग संस्थान या व्यावसायिक पाठ्यक्रम से प्रशिक्षण मिला होता है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, बढ़ी, वेल्डर, वेल्डिंग का काम करने वाला, ड्राइवर, लाइसेंस प्राप्त और अनुभव वाला, राजमिस्त्री, मेसन, सिलाई कढ़ाई का काम करने वाले, टेलर या कढ़ाई विशेषज्ञ, कंप्यूटर ऑपरेटर या डेटा एंट्री ऑपरेटर, प्रशिक्षित, ब्यूटिशियन, हेयर ड्रेसर आदि जो पार्लर या सैलून में काम करते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग टेक्नीशियन या इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन। इनकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार है, कार्य को स्वतंत्र रूप से और गुणवत्ता के साथ कर सकते हैं। किसी विशेष तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण से लैस होते हैं। कम अनुभव वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी कर सकते हैं। इनकी मजदूरी अकुशल और अर्धकुशल श्रमिकों से कहीं अधिक होती है। अधिकतर कुशल श्रमिक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्राप्त करते हैं। अगर आप चाहें तो मैं तीनों वर्गों अकुशल, अर्धकुशल और कुशल की तुलना एक टेबल में करके दे सकता हूं, जिससे फर्क और भी स्पष्ट हो जाए। बताइए 2025 में भारत में न्यूनतम मजदूरी की स्थिति। 2025 में सरकार ने कोड ऑन वेजेस 2019 को लागू करने के लिए और सख्त कदम उठाए हैं। यह कोड 4 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर बना है और इसका उद्देश्य एक समान न्यूनतम मजदूरी लागू करना है। सभी क्षेत्रों पर लागू, पहले कुछ उद्योगों पर ही न्यूनतम मजदूरी कानून लागू था, अब यह सभी प्रकार के श्रमिकों पर लागू है। राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी, केंद्र सरकार पूरे देश के लिए एक न्यूनतम सीमा तय करेगी, जिसके नीचे कोई राज्य नहीं जा सकता। मूल्य सूचकांक से जुड़ा समायोजन, महंगाई के अनुसार समय समय पर मजदूरी में संशोधन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन और ई पेमेंट, मजदूरी भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल तरीकों को बढ़ावा देना है। 2025 में न्यूनतम मजदूरी नीति को ज्यादा पारदर्शी, तकनीकी और सर्वव्यापी बनाया गया है। यह कदम मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधारने और देश के श्रम बाजार को औपचारिक और न्यायसंगत बनाने की दिशा में अहम है। मैं समझता हूं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोग को भली भांति अच्छे से समझ आया होगा। तो ऐसे ही नए नए अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बगल में दिखेगा, जिसे जरूर दबा दें। दबाने से यह होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी सरकार के द्वारा नई अपडेट होने वाली सभी जानकारी को मैं लेकर आते रहता हूं और उसका वीडियो आप लोग तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचते
रहेगा। तो फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।